पूछेंगे, सवाल पूछेंगे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, उसमें बताएंगे कि आपकी जीत है और किसने घुटने टेके हैं, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं कि हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तो मार के चला गया था, घुटने किसने टेके थे? कांग्रेस ने घुटने टेके थे पाकिस्तान के सामने। कांग्रेस पार्टी है आतंकवादी संगठन, अगर आपको पाकिस्तान को खत्म करना है, कांग्रेस को खत्म कर दो। ये दोगले देश के गद्दार है, नमक हराम है ये लोग वही है जो बिरयानी खिलाते हैं कश्मीरी पंडितों के कातिलों को। अगर हमारी सेना का ये अपमान कर रहा है, शो से बाहर कर दीजिए। आपने ऐसी बात कर दी, घुटना टेकने की बात, उसमें हिंदुस्तान की बात। लज्जा करो यार, लज्जा करो। कांग्रेस पर 70 साल हो गए, लज्जा करो तुम लोग। तो कांग्रेस का नेता विपक्ष है राहुल गांधी, जो आतंकवादी को जी करके बुला सकते हैं, उनके नेता ही सही बात बोल सकते हैं। सरकार देश के बाहर के जो दुश्मन है और देश के जो अंदर के दुश्मन है, उनका विनाश करने के लिए प्रभु जी अवतार ले चुके हैं इंडियन आर्मी के रूप में, और फैलेंगे, याद रखना। माफी मांगो, पहले माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। घुटने टेक के माफी मांग हिंदुस्तान की जनता के सामने, नहीं तो घुटने टिकवा देंगे, घुटने टिकवा देंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित पांडे को। इस डेट में दोस्तों रोहित पांडे और कांग्रेसियों को साफ कहना यह था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने ही पाकिस्तान के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। इसी पर दोस्तों ऑडियंस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कांग्रेसियों और रोहित पांडे को इस डेट में अच्छे से धो देते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी जनाब, कांग्रेस रोहित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के जो सेना है उनको सलाम करता हूं। दूसरा, मैं देश की जो 140 करोड़ की जनता उनको भी सलाम करता हूं। वो इंतजार में थे कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, पहला कर दिया जाएगा, लेकिन अब मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से अटैक किया गया, 9 जगहों पे, ठिकानों पे अटैक किया, देखिए खुशी है इस बात की कि बदला लिया। पूरी खुशी नहीं दिख रही है। भारतीय जनता क्या खुश है? एक सवाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या देश की जनता उन 9 ठिकानों से ही केवल खुश है? क्या वो 26 जो मारे गए बेगुनाह 79 लोगों का क्या बदला लिया गया? क्या वो आतंकी जिन्होंने मारा था उनको पकड़ा गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से। हम इंतजार कर रहे हैं कि 8 बजे जो संबोधन करने जा रहे हैं उसमें वो बताएंगे कि आपकी जीत है और किसने घुटने टेके हैं, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं कि हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं। अबे साले, देखिए पांडे जी, आप गलत बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया ने देखा है, नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि किसने घुटने टेके, पूरी दुनिया ने देखा है। हमने वो सबूत दिखाए हैं। बार सबूत चाहिए, कितनी बार सबूत मांगेंगे ये लोग? कांग्रेस को शर्म नहीं आती? कितनी बार सबूत? कांग्रेस पार्टी है आतंकवादी संगठन, अगर आपको पाकिस्तान को खत्म करना है, कांग्रेस को खत्म कर दो। ये दोगले देश के गद्दार है, नमक हराम है ये। 162 को मार के चला गया था, घुटने किसने टेके थे? कांग्रेस ने घुटने टेके थे पाकिस्तान के सामने। एक सवाल का जवाब दोगे रोहित? 65 में क्या हो गया था? तुमने जो शास्त्री जी ने ट्रीटी साइन कर ली, और 70 के बाद क्या हुआ जो तुमने शिमला साइन कर लिया? ये भी पूछिए कि 53,000 जो 93,000 ने सरेंडर किया, पर ये 54 भारतीय सेना के जो वहां पे कैदी रह गए POW, उनको कभी लेके नहीं आ पाए। ये भी इनसे पूछिए। 93,000 लोग हमने सरेंडर करके वापस दे दिए। सारी तुम्हारी बात मैं सुन लेता, लेकिन तुमने जो एक बात कही है, ये भारत के नाम पे सेना को बदनाम कर रहे हैं। तुमने कहा, एक मिनट, तुमने क्या कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेके? उन्होंने जो शब्द कहे कि पाकिस्तान ने घुटने टेके और हमारे देश का नाम लिया, मैं उसे कहकर अपने मुंह को नापाक नहीं करना चाहता। हमारा देश कभी नहीं झुक सकता। हमारे देश के आर्मी हेड ने क्या कहा कि तुम कह रहे हो ना आतंकवादियों को पकड़ के लाए कि नहीं लाए? अरे हमने मिसाइलें गिराई और कह दिया लाश नहीं गिनेंगे, हम उनके थोपड़े बिगाड़ दिए, चीथड़े उड़ा दिए हमने। हम लाश रोहित, ये लोग वही है
जो बिरयानी खिलाते हैं कश्मीरी पंडितों के कातिलों को, घर में बुला के बिरयानी खिलाते हैं। रोहित एक चीज एक मिनट उन्होंने ही बना दिया। मैं इनके घर में ही बैठे हुए शो से बाहर करो। अगर हमारी सेना का ये अपमान कर रहा है, शो से बाहर कर दीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं सेना को, बाहर कर दीजिए इनको। लेकिन वो एक ऐसा इंसान बोला, कहीं उसी के घर में तो आतंकवादी नहीं छुपा है। गांधी फैमिली से पूछे, आपने ऐसी बात कर दी, घुटना टेकने की बात, उसमें हिंदुस्तान की बात। लज्जा करो यार, लज्जा करो। कांग्रेस पर 70 साल हो गए, लज्जा करो तुम लोग। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के होके कहते हैं कि घुटने, शर्म है। औरंगजेब, आप कहिए तो मैं औरंगजेब बैठ जाना चुपचाप। ये मेरा मुल्क है, आपका भी उतना ही मुल्क है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। नहीं सुनूंगा। गजब बेइज्जती है। 100 साल रोहित, 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल। शर्म आनी चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, हुआ है, करके दिखाया है। आपने क्या किया 2004 से लेकर 14 तक? वो देश देख रहा है। आपने क्या किया? आपने मेरे देश के बारे में ये कह सकती है कांग्रेस, जो कांग्रेस का यूनियन लीडर, जो कांग्रेस का नेता विपक्ष है राहुल गांधी, जो आतंकवादी को जी करके बुला सकते हैं, उनके नेता ही सही बात बोल सकते हैं। सरकार ये तो धोती खोल रहा है। हटो पीछे। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। रोहित, go to your place। एक मिनट, मुनव्वर। रोहित, सोशल मीडिया पूरा देश नहीं होता, सोशल मीडिया देश नहीं होता। और अपमान करोगे देश का, देश के बारे में अपमानजनक बोलोगे तो यकीन मानो, अभी तो कुछ समय हुए हैं, पूरे 100 साल। वो सही कह रहे हैं, 100 साल। हमारे देश में औरंगजेब, प्लीज गो एंड सिट देयर, अदरवाइज यू गो आउट, औरंगजेब वहां बैठिए। रोहित, हमारे देश बिहेव योरसेल्फ। देश का अपमान करते हो, उसके बाद हंसते हो। मैंने कहा सेना को सलाम। हमारे देश में नहीं कहा तुमने ये घुटने टेक दिए। कांग्रेस कहता घुटने टेक दिए। ये लाइन आई है यहाँ पर, हिंदुस्तान के साथ घुटने टेकने शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप माफी मांग लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। एक बात भैया, मैं गीता का एक श्लोक बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देश के बाहर के जो दुश्मन हैं और देश के जो अंदर के दुश्मन हैं, उनका विनाश करने के लिए प्रभु जी अवतार ले चुके हैं इंडियन आर्मी के रूप में, और पहलेंगे, याद रखना। देखिए, पाकिस्तान 26/11 पीओके में गए थे, क्यों नहीं खत्म कर दिए? लाल बहादुर शास्त्री जी अंदर तक घुस के गए थे, इन्होंने सेना को वापस बुला लिया, यूनाइटेड नेशन में समझौता करके। क्यों नहीं कर लिया? आज बात करते हो अमेरिका कोई नहीं है, हमें मानते हैं मोदी जी, ये देश जानता है अमेरिका की कोई वजूद नहीं है भारत में। लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं देश के जवानों के प्रति, और फिर शिमला समझौता जो इन्होंने किया, ये बताइए एक कोशिश। और ये इंदिरा गांधी को कह रहे हैं, इंदिरा गांधी को मानता हूँ, नेहरू जी ने पाकिस्तान दिया, भारत के टुकड़े किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किया, लेकिन भारत में, कश्मीर में 70 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लहरा पाए कांग्रेस के लोग। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं करवा पाए कांग्रेस के लोग, और कहते हैं हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तुमने कहा घुटने क्यों? माफी मांगो, पहले माफी मांगो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस दिल को, तारों को मत छेड़, इस दिल की तारों को मत छेड़। हमें सेकुलर बनाया है तुमने, तो सेकुलर बने रहने दो। अगर कट्टर बन गए हम तो नेस तो नामूद कर देंगे। बस ये बात है। यहाँ पे घुटने टेक के माफी मांग, हिंदुस्तान की जनता है सामने, नहीं तो घुटने टिकवा देंगे, घुटने टिकवा देंगे। तो दोस्तों
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने कांग्रेसियों की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।